देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी मोहम्मद अदीब एक राज्यसभा का सदस्य रहा। ये व्यक्ति सबसे बड़ी पंचायत में, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा। अभी इस व्यक्ति ने 2 दिन पहले, आज तारीख है 13 नवंबर 2024, 2 दिन पहले इसने एक बयान दिया कि हम मुसलमानों का एहसान मानो, यदि हम पाकिस्तान गए होते तो पाकिस्तान का बॉर्डर आज लखनऊ तक होता। अब इतना झूठा, इतना अनलगर प्रलाप मुझे इसका समझ में नहीं आया कि क्या ये टैंकों पर बैठकर लखनऊ तक पहुंच गया होता ये मोहम्मद अदीब। इस मोहम्मद अदीब को ये पता नहीं है कि कई बार इसके भाई बंधु लड़ने की कोशिश कर चुके हैं और कई बार उन्होंने मुंह की खाई है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ था तो जितनी मुस्लिम आबादी उस समय भारत की थी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जिसमें अब जो भी है, वैसे तो बड़े बुजुर्गों ने हमारे नहीं थे, हमारा गद्दार गांधी और गांधी के चेले, मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार गांधी, मोहन गांधी नहीं, मोहम्मद गांधी और उसके चेले, उसके चेलों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया था कि मुसलमानों की जितनी आबादी थी उससे अधिक, लगभग 1.5 गुनी जगह पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया है, दे दी गई थी। उसके बाद भी भारत में मुसलमान रख लिए। और ये जो मोहम्मद अदीब है ना, इसके ये लखनऊ के आसपास यहां यूपी में रहता है, इसके पूर्वजों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, मुस्लिम लीग को। ये मुस्लिम लीग के समर्थक हैं जो भारत के बंटवारे के लिए काम कर रही थी और एक योजना बनाकर ये यहां रह गए। और आज ये यहां ऐसी अनर्गल बकवास कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं ये कोई इनको ठीक से जवाब देने वाला नहीं है। अरे मोहम्मद अदीब, शर्म हो थोड़ी तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आ सकती क्योंकि तुम उस कौम में ही पैदा नहीं हुए जहां शर्म की जाती है। तुम लोग भिखारी और लुटेरे, पहले भिखारी उसके बाद लुटेरे होते हो। भीख मांगकर भारत में रुक गए बंटवारे के समय। और हमारे बाप दादा ज्यादातर गांधी के मानने वाले थे, गांधी के भक्त थे। उन्होंने सोचा कि ये गांधी जो कह रहा है सही कह रहा होगा और तुम यहां रह गए। और आज तू कह रहा है कि अगर तू वहां चला गया होता तो लाहौर की जगह पाकिस्तान का बॉर्डर लखनऊ तक होता। अरे तुम जब खतरा हो हमारे लिए, जब तुम इस देश में रहते हो। अगर हमारे बीच में हमारे भाई बन के नहीं रहे होते तो तुम 2 कौड़ी के मोहम्मद अदीब, तुम कहीं भिखारी की तरह भीख मांग रहे होते, कहीं राज्यसभा तो छोड़ो, मुजाहिर कहलाए जाते और भिखारियों की हालत में पाकिस्तान में रह रहे होते। मुजाहिर होते, मुजाहिर, एक गाली बनकर पाकिस्तान में रह रहे होते जैसे तुम्हारे और भाई बंद जो यहां से गए थे वो रह रहे हैं। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, इस मोहम्मद अदीब जैसे लोगों को जवाब देना सीखिए, इनकी औकात बताना सीखिए। ये इसके बाप की भी हिम्मत, इसके बाप दादा सारे आ जाए ना, उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि लाहौर के बॉर्डर को ये लखनऊ तक खींच देता। अरे कोई जंग तुमने बिना धोखेबाजी के नहीं जीती, तुम कैसे इस बॉर्डर को यहां तक खींच देते। और जमीन हमने तुम्हें कितनी ज्यादा तुम्हारी आबादी के हिसाब से दी थी, जरा दस्तावेजों में पढ़ लेना। अरे जाहिल गंवार मोहम्मद अदीब, जरा दस्तावेजों को पढ़ना सीख, जरा किताबों को पढ़ना सीखो। और हिंदुओं, तुम इन जाहिलों का जवाब देना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहासों में इन जाहिलों की बातें लिखी जाने लगे और ये इतिहास बन जाए। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, महाकाल उस कौम को समाप्त कर देते हैं। जरा इन जाहिलों को इनका इतिहास, इनके पूर्वजों की करनी वो समझाइए। मोहम्मद अदीब को समझाइए कि भीख मांगकर मिला हुआ पाकिस्तान,
भीख मांगकर मिली हुई जमीन, भीख मांगकर खरीदे हुए टैंकों से तू यहां तक नहीं आ सकता था, वहीं कहीं तू अपनी जीविका के लिए, आजीविका कमाने के लिए लड़ रहा होता। लेकिन हिंदुओं, क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये कुछ भी अलग प्रलाप कर रहे हैं। जरा जवाब देने की आदत डालिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।